Hello guys, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So this is our second session of EVS pedagogy from NCERT and also it is the last session of EVS pedagogy. EVS की जो सीरीज थी वो आज आखिरी सीरीज है, उसका आखिरी सेशन है एंड दैट्स इट्स ओवर. सो बिना देरी करते हुए करते आज की वीडियो को हम स्टार्ट. ये वाली वीडियो में काफ़ी जनरल चीज़ें रहेंगी जो आपको ऑब्वियस सी बात है जो आपने हर चीज़ में पढ़ी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं थीम्स ऑफ ईवीएस. ईवीएस की 6 थीम्स होती है. फर्स्ट जो थीम्स मतलब जो सीक्वेंस वाइज जो मैटर करता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, देन फूड, थर्ड इज वाटर, फोर्थ इज शेल्टर, फिफ्थ ट्रैवल एंड सिक्स्थ इज थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीज़ें हम बनाते हैं या फिर हम जो चीज़ें करते हैं. दिस इज द सिक्स थीम्स. ये ऐसे ही सेम सीक्वेंस में क्या आप इसे याद करेंगे. चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं इसे एफ स्क्वायर WS T². दिस कैन बी योर सीरीज और शॉर्ट फॉर्म. अब इन सीरीज की भी कुछ क्या होती है, सब सीरीज होती है. जैसे वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू की कोई सब थीम नहीं है. लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फूड की क्या है हमारी सब थीम. जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या आएगा, फर्स्ट रिलेशनशिप. ऑब्वियस सी बात आपको देख के पता चल रहा है. अभी फैमिली और फ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं. देन एनिमल्स, देन प्लांट्स. फूड्स में क्या, आप देखो फूड में पहले टेस्ट करते हैं, देन वो डाइजेस्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या हम कुक करते हैं, फिर उसमें प्रिजर्विंग टेक्निक्स लगाते हैं कैसे वो बच सकता है, एंड लास्ट आता है फार्मर्स एंड हंगर. सेम सीक्वेंस में हमें क्या ये याद करने ज़रूरी है. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड द प्रीवियस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मोर अबाउट सिलेबस गिवन. बुक के रोल के बारे में बताइए. जो सिलेबस में जो बुक में सिलेबस गिवन होता है उसके ऊपर. एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप ए डीप एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम. एनसीईआरटी ने क्या किया, अपनी जितनी भी बुक है वो इन सभी थीम्स पे बनाई हुई है और इन थीम्स के बीच में क्या है बच्चों को समझाने की कोशिश की, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है. हर थीम कुछ की क्वेश्चन के साथ शुरू हुई है जो बच्चे के, और जो लैंग्वेज है वो सुटेबल लैंग्वेज है कि ईजी लैंग्वेज बच्चे समझ पा रहे हैं. One also needed to tackle the difference of gender, class, culture, religion, language, geographical location, etc. एक को क्या है ज़रूरी होता है क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं सबके जो जितने भी नाम गिवन है उन सबके जो डिफरेंसेस हैं उनको टैकल करना वो सीख सकें. इवेल्युएशन ऑफ कोर्स. इस कोर्स का इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए. कंटिन्यूस प्रोसेस है तो कंटिन्यूस इवेल्युएशन होना चाहिए. बच्चे को एसेस करते रहना चाहिए. जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो पूछ रहा है, ड्रॉ कर रहा है, डिस्कस कर रहा है क्लासरूम में, जो कुछ भी हो रहा है उसके थ्रू क्या उसे बार बार एसेस करते रहना चाहिए. अब एनसीएफ ने कुछ रिकमेंडेशन दी है अपनी. एनसीएफ ने रिकमेंड किया कि जो चिल्ड्रन की लाइफ है स्कूल में वो बाहर, जो स्कूल से बाहर जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसे होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए. उसने कहा है, एनसीएफ ने कहा कि जो स्कूल, होम और कम्युनिटी के बीच में जो गैप है वो गैप क्या हमें ख़त्म करना है और डिस्करेज किया हुआ बुकिश लर्निंग को. साथ में से कहा कि टेक्स्ट बुक को ऐसे आइडियाज़ पे करो डेवलप कि जो रोट लर्निंग है उसको ना फॉलो कर पाए बच्चे. कि बच्चे क्या रोट लर्निंग पे फोकस रखते हैं लेकिन रोट लर्निंग ना करके बच्चा करके सीखे. चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए. और ये चाइल्ड सेंटर बात किसने भी कही थी, एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने 1986 में बात बोली थी कि इन चीज़ों से एनसीएफ ने यही रिकमेंड किया कि जो हमारा सिलेबस है जो हम बच्चे को पढ़ा है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए. अब इंटीग्रेटेड लर्निंग, बच्चों को इंटीग्रेट करके पढ़ाना हर सब्जेक्ट के थ्रू. जैसे द चाइल्ड लुक एट द इन्वायरमेंट अराउंड हिम इन एक होलिस्टिक मैनर एंड डजंट कंप्लीमेंटली एनी टॉपिक इनटू सच. अब चाइल्ड क्या है, बच्चा देखता पूरे इन्वायरमेंट को एक तरीके से देखता है, वो डिवाइड नहीं कर पाता साइंस और सोशल साइंस के अंदर का डिफरेंस. तो ईवीएस जो है क्लास 3rd and 5th में वो इंटीग्रेट करके होती है जो कंसेप्ट को लेकर. कि 3rd से 5th तक की जो ईवीएस होती है उसमें क्या होता है, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये तीनों चीज़ के इश्यूज और क्या होते हैं ये इस ईवीएस में सारे इकट्ठे इंटीग्रेट करके आते हैं. ये सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं होता क्योंकि बच्चा क्या वहाँ पे इजीली नहीं समझ पाता इन चीज़ों को. और वो क्या करता है, जो एग्जांपल्स हम मैथ्स में वो लीफ ट्री के यूज़ कर लेते तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इंक्लूड वहाँ हो जाती है. इसमें कोई भी प्लेस नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं होती, कोई डीपली इंफॉर्मेशन नहीं होती ये ईवीएस की बुक्स में. और जो लैंग्वेज है वो भी लैंग्वेज फॉर्मल नहीं होती बल्कि जो बच्चों के द्वारा बोली जाती है उसी तरह की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है क्लास 3rd to 5th में.
टेक्स्ट बुक एक सिर्फ इकलौता सोर्स नहीं है नॉलेज का, बल्कि वो क्या सपोर्ट है, ताकि बच्चा क्या है उसकी गाइडेंस के थ्रू अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, या फिर बाकी रिसोर्सेज भी है जैसे इन पीपल, इन्वायरमेंट, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू भी क्या है वो हेल्प लेके अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लेसर द बर्डन, मोस्टली क्या गया कि बर्डन को रिड्यूस करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इनके डेली के टाइम टेबल में, कि डेली सेम सब्जेक्ट्स ना बुला के, और फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए कि कभी थोड़ा, कभी दूसरे सब्जेक्ट, कभी दूसरे। जो टीचिंग और इवेलुएशन का मेथड है वो भी ये टेक्स्ट बुक में, जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग क्या डिटरमाइन पहले से कर लिया जाए। हायर प्रायोरिटी और स्पेस दी जानी चाहिए, बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करिए, बच्चे डिस्कशन करें क्लास में, ग्रुप एक्टिविटीज़ करें, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले। ईवीएस के टेक्स्ट बुक क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, ताकि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा स्पेस हो वो एक्सप्लोर करने का, ना कि रोट लर्निंग का। स्कूल अथॉरिटी का रोल क्या है कि स्कूल के प्रिंसिपल और जो टीचर्स है वो एफर्ट्स करे, बच्चों को एनकरेज करे कि वो खुद की लर्निंग कंस्ट्रक्ट कर पाए, वो अपनी एक एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन से पार्टिसिपेट किए और अपने क्वेश्चंस पूछे। चिल्ड्रन शुड जनरेट नॉलेज बाय एंगेजिंग विद द इंफॉर्मेशन पाथ। अब चिल्ड्रन क्या करना चाहिए, चिल्ड्रन जो एडल्ट है वो जो नॉलेज उन्हें देते हैं उन नॉलेज में वो एंगेज हो, उन चीज़ों को समझे। इंक्लूसिव इनोवेटिव इज पॉसिबल इफ वी परसीव द वार्षिक फोर्ड, कि अगर बच्चा क्या लर्निंग में पार्टिसिपेट करे तो वो क्या उसमें इनिशिएटिव, वो कुछ क्रिएटिविटी खुद डेवलप कर सकता है। अब जो प्रिस्क्राइब्ड नोट बुक है सिर्फ वही कंसिडर ना की जाए एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि बाकी रिसोर्सेज को भी किया जाए, शुड नॉट बी कंसिडर एज द सोर्स ऑफ द, हाँ कि एग्जामिनेशन का जो बेस है सिर्फ वो लगे, थोड़े क्वेश्चन क्या बच्चे के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कम्युनिटी को एक इम्पोर्टेंट देन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है प्राइमरी लेवल पर। जो ईवीएस की लर्निंग है वो बेस होनी चाहिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बच्चा पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए। ईवीएस का जो करिकुलम का नेचर है वो इंक्लूसिव, कंटेक्स्ट और थीमेटिक होना चाहिए, कि बच्चे इकट्ठे बैठ के कॉन्टेक्स्ट को समझ सके, थीम्स बेसिस होना चाहिए। जो एबिलिटी है रिलेटिव पोजीशन का, मतलब प्लेसेस, डिस्टेंस, डिस्प्ले डायरेक्शन, ये सब बच्चों को समझाया जाए, उसे हम मैपिंग स्किल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ईवीएस का सिलेबस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, सोशल साइंस का और साइंस का। इंपॉर्टेंट है ये 3 वर्ड्स याद रखना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस एंड साइंस। प्रोसेस स्किल क्या होती है ईवीएस में, प्रोसेस स्किल होती है 6 में। बच्चा क्या करता है, पहले ऑब्जर्व करता है, फिर उसे क्लासीफाई करता है चीज़ों में कि ये किस में होगी, देन उसे मेज़र करता है कि ज़्यादा है थोड़ी है, फिर उसके साथ कम्युनिकेट करता है, फिर उसके कंक्लूजन बना के उसे प्रेडिक्ट करता है कि ये वो चीज़ होगी। सो दिस आर द स्किल्स, प्रोसेसिंग स्किल इंपॉर्टेंट है ये भी। लास्ट इज इंडिया मैप। अब इसमें क्या है कि आपको याद होना चाहिए स्टेट्स कौन से कहाँ हैं, जैसे बताया गया था, कई बार आ जाता है कि अगर महाराष्ट्र से लद्दाख जाना है तो इसके बीच में कितने जो स्टेट्स है वो कवर होंगी, या फिर आप तमिलनाडु टू उड़ीसा जाना है तो वहाँ कितने स्टेट्स कवर होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये जो इंडिया का मैप है वो आपको ईजिली अच्छे से समझ में आना चाहिए कम्प्लीटली। सो आपकी ईवीएस की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और ईजिली इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करके आप समझ जाएंगे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।